नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं प्लांट फैमिलीज पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखे होंगे जिसमें मैंने लेग्यूमिनेसी कुल के एक सब फैमिली पेपरल्यूनेसी के अंतर्गत पी प्लांट का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। वहां पर बताया है आपके क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं उसके, कितने संख्या में जाइनेशियम में ऑर्गन की संख्या हो सकती है, कितने एंड्रोशियम हो सकते हैं, किस प्रकार के स्ट्रक्चर में लेकर क्या एस्टिवेशन होता है उसमें, जाइनेशियम का जो एस्टिवेशन होता है वो किस प्रकार अरेंजमेंट में रहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था में रहते हैं। फ्लोरल डायग्राम मैंने बना के बताया था कि कैसे होता है। अगर देखे नहीं हो तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस पार्ट 2 को जरूर देखें। फैमिली सोलेनेसी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बात कर रहा हूँ फैमिली सोलेनेसी के बारे में, जो कि मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट है, प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट फैमिलीज़ का। सोलेनेसी में मैं सबसे पहले जाऊँगा इसका सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। किस बारे में जाऊँगा? सिस्टेमेटिक पोजीशन के बारे में चर्चा करेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति, इसके बारे में सारा सिंपल डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही दे रखा है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, मैं सीधे पॉइंट में आऊँगा। ठीक है, ये जो सिस्टमेटिक पोजीशन मैं बताने जा रहा हूँ आपको बेंथम एवं हुकर के अनुसार है, याद रखेंगे। सबसे पहले इसमें आपको जो मिलता है ये होता है किंगडम। वहाँ पर भी आपने देखा था किंगडम, तो ये कॉमन होंगे सारे प्लांट में, सारे प्लांट फैमिलीज़ में किंगडम। ठीक है, किंगडम की बात करें तो किंगडम कौन सा किंगडम है? प्लांटी किंगडम है, पादप जगत है, प्लांटी किंगडम है, पादप जगत है। ठीक है, इसमें जो सब किंगडम जो होता है, ये सब किंगडम की जब बात करते हैं, उप जगत की बात करते हैं, तो ये हो जाता है फाइनेरोगेमस। उसमें भी था फाइनेरोगेमस, कई चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। नेक्स्ट डिवीज़न की बात करें, डिवीज़न मीन्स होता है प्रभाग या विभाग कह सकते हैं आप लोग, डिवीज़न। तो डिवीज़न के बारे में बात करें तो डिवीज़न होता है इसका डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी मतलब होता है द्विबीजपत्री, डाइकोटिलिडनी मतलब द्विबीजपत्री। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। क्लास मीन्स होता है वर्ग। वर्ग जो होता है इसमें गमोपेटली होता है, उसमें पॉलीपेटली था अगर आपको याद होगा तो, गेमोपेटली होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ की बारे में बात करें आप, सीरीज़ या श्रृंखला के बारे में बात करें, श्रेणी के बारे में बात करें तो बाइकार्पेलिटी होता है, अर्थात इसमें अंडक की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। इससे समझ में आ जाता है बाइकार्पेलिटी। ठीक है, सीरीज। और नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है गण। ऑर्डर जो होता है, गण जो होता है पॉलीमोनियल्स होता है, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली। फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली अभी जो शुरू में कहा था सोलेनेसी फैमिली, तो ये सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, ये जो सोलेनेसी फैमिली है, इस सोलेनेसी फैमिली को हम आलू का कुल, पोटैटो फैमिली, ब्रिंजल कुल, भटक कुल भी इस नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पूरी सब्जियां जिस कुल की खाई जाती है वो सोलेनेसी कुल की ही खाई जाती है, याद रखना। सबसे ज़्यादा सब्जी इसी कुल की खाई जाती है सारे विश्व में। भटा आता है, मिर्चा आता है, टमाटर आता है इसमें, और क्या क्या नहीं आता, समझ से पहले सारी चीज़ें लगभग इसमें आता है। प्रमुख खाद्यान्न फसल इसमें आ जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सब्जी आपको जो खाने को मिलता है, फसल आपको देखने को मिलता है सब्जियों के रूप में, वो सोलेनेसी कुल की ही रहती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँ तो सारे वर्ल्ड में फैला होता है। मेनली ये टॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय या टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंधी पाई जाती है, 2000 प्रकार की स्पीसीज और 90 वंश है पूरे विश्व में। लेकिन भारत की में अगर बात करें तो 15 जीनस और 88 स्पीसीज इसमें शामिल की गई है। ठीक है, मैं आपको फैमिली का जो कैरेक्टर है उसको इंक्लूड करते हुए एक मेन कैरेक्टर में जाऊंगा, किसी एक प्लांट के वर्णन करते हुए। सोलेनेसी में जिस प्लांट के बेस पे मैं इसको वर्णन करने जा रहा हूँ वो है मकोए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मकोए के बारे में, सोलेनम नाइग्रम के बारे में। किसके बारे में? सोलेनम नाइग्रम। आपने देखे होंगे ग्रामीण भाषा में इसको मकोइया बोलते हैं, छोटे छोटे उसमें फल लगते हैं हरे, बाद में वो पक्के लाल पीले हो जाते हैं। सोलेनम नाइग्रम, इसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। अब इस बेस पे ही पूरा कैरेक्टर कहूँगा, याद रखेंगे। अगर फैमिली का कैरेक्टर आता है तो उस कैरेक्टर को भी लिखेंगे तो सही होता है। बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप वहाँ पर इस प्लांट का नाम शुरुआत में ना लिखें, आखिरी में उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो मकोई का वर्णन कर रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोलेनम नाइग्रम। अगर सवाल पूछता है कि सोलेनेसी कुल का वर्णन करें, सोलेनेसी कुल के आर्थिक महत्व लिखे, तो सोलेनेसी कुल का जो वर्णन करेंगे आप बिना नाम लिखे सीधा उसके पूरे कैरेक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो मैं सारे कैरेक्टर लगभग बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेन कैरेक्टर सोलेनम नाइग्रम का उसको बस राइट करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेटिव
वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं अपन। वर्धी लक्षण बोलते हैं जिसको हम लोग। वर्धी लक्षण में सबसे पहले इसमें कुछ आता है तो क्या आता है, सबको पता है, हैबिटाट आता है। क्या आता है, हैबिटाट या आवास आता है। आवास कैसे होता है, सिंपली ये जंगली है, जंगली भी हो सकते हैं और कल्टिवेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वाइल्ड भी है एंड कल्टिवेटेड, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कल्टिवेटेड तो आप दोनों लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोलेनम नाइग्रम की मैं बात करूं तो आप कहेंगे सिर्फ वाइल्ड कहेंगे, न कि कल्टिवेटेड। क्लियर है, तो फैमिली को बिलोंग करता है, याद रखना, फैमिली में आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें तो हैबिट में जाते हैं अपन। हैबिट मीन्स होता है प्रकृति, इसकी स्वभाव कैसे होती है, इसकी प्रकृति कैसे होती है। तो इसके जो प्लांट होते हैं मेनली या मुख्यतः अगर मैं कहूँ तो एनुअल हर्ब के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, एनुअल हर्ब के रूप में होते हैं, मतलब एक वर्षीय शाक के रूप में हो सकते हैं, एक वर्षीय शाकी के रूप में हो सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट इसमें होते हैं जो बहुवर्षीय भी हो सकते हैं, पेरिनियल भी हो सकते हैं, याद रखना, ध्यान रखना आप लोग, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं ना। कुछ पौधे आरोही भी हो सकते हैं, कुछ झाड़ीनुमा श्रब्स वाले भी हो सकते हैं। क्लियर है, आरोही में हमारा बेल खसकोटा रिफ्लेक्सा इसमें पाया जाता है, याद रखना, खसकोटा रिफ्लेक्सा इसी के अंतर्गत आने वाला प्लांट है, सोलेनम नाइग्रम के अंतर्गत। अमरबेल, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट के बारे हैबिट के बाद आता है रूट, ठीक है। मैं लिख कम रहा हूँ, बोल जाता रहूँ, ध्यान रखना, मेरे एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान रखना। मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, न कि लिखने पर, ठीक है। वो बोला हुआ ज़्यादा काम आएगा आपके, लिखा हुआ तो नहीं, लिखा हुआ तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इट्स माई गारंटी। रूट, रूट जड़, जो जड़ होता है वो हमने पढ़ा था यहाँ पर, डिवीजन डाइकोटिलेडन पढ़ता है, द्विबीजपत्री है। तो टैप रूट सिस्टम में जिसको हम लोग कहते हैं मूसला जड़ तंत्र, क्या जड़ तंत्र, टैप रूट सिस्टम इसमें भी प्रेजेंट होगा, मूसला जड़ इसमें भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है, ब्रांचेड होगा किसी में, शाखित भी हो सकता है, ठीक है, नॉन ब्रांच्ड भी हो सकता है किसी किसी प्लांट में। नेक्स्ट रूट के बाद में आते हैं अपन स्टेम में। स्टेम मतलब होता है तना। तना जो होता है इसका सामान्यतः सीधा होता है, इरेक्ट शाखी होता है, इरेक्ट हो सकता है, हर्ब वाला हो सकता है, कुछ में मैंने बताया था ऊपर शब्स वाला भी हो सकता है। शब्स मतलब झाड़ी ऐसा बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ब्रांच्ड भी हो सकता है, शाखित भी हो सकता है, ठीक है। ये नॉन हैरी हो सकते हैं, नॉन हैरी मतलब अरोमिल हो सकते हैं, अरोम नहीं होगा, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल हो सकता है, डार्क कलर का होता है। कौन सा कलर का, डार्क कलर का होता है। इसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है, नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होता है, नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहाँ से नई शाखाएं निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग पर्वसंधि कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर कुछ नहीं निकलता उसको पर्व कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें लीफ। क्या है, लीफ। लीफ जो होती है पत्ती की, इसमें जो संरचना है वो सिंपल प्रकार की पत्ती होती है। कैसे होती है, पत्ती अमूमन सिंपल प्रकार की होती है, अल्टरनेट होती है, एकांतर बोलते हैं जिसको हम लोग, अल्टरनेट प्रकार की पत्तियाँ इसमें देखने को मिलेंगी। एक्स स्टिपुलेट हो सकती है, मतलब अनुपर्णी, मतलब इसमें अनुपर्ण उपस्थित नहीं होगा, स्टिपुलेट, ठीक है। एंटायर प्रकार की हो सकता है, अविच्छिन्न बोलते हैं जिसको हम लोग, एंटायर, या लोब्ड वाली भी हो सकती है, और लोब्ड पॉली में बटा हुआ रहेगा, ठीक है। और मार्जिन सिरनेट होगा, एक्यूट होगा। और शिराविन्यास की बात करें तो जैसे उसमें शिराविन्यास हमने कहा था ना, कौन सा शिराविन्यास होता है उसमें, जालिकावत शिराविन्यास होता है। कौन सा शिराविन्यास होता है उसमें, जालिकावत शिराविन्यास होता है। जालिकावत शिराविन्यास जो होता है, पीपल की पत्ती आप लोग लेकर देख लेना, उसमें आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी कि जालिकावत शिराविन्यास कैसे होता है। रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन पाई जाती है उसमें, रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन प्रेजेंट होती है इनकी पत्तियों में, ठीक है। तो ये पत्ती तक मैंने जो बताया वेजिटेटिव कैरेक्टर को बताता है, वेजिटेटिव लक्षण को बताता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, वर्धी लक्षण को बताता है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए, फ्लोरल कैरेक्टर मतलब होता है पुष्पी लक्षण। फ्लोरल कैरेक्टर मतलब पुष्पी लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। पेपर में अगर खाली फ्लोरल कैरेक्टर पूछता है, सिस्टमेटिक पोजीशन पूछता है तो फ्लोरल कैरेक्टर और सिस्टमेटिक पोजीशन आप बताएंगे। नहीं पूछता है, सिर्फ वर्णन करो बोलता है तो आप पूरा थोड़ा सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करोगे, छोटा छोटा लाइन में उसको कंक्लूड करते जाओगे।
ठीक है। मैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की शुरुआत करता हूँ हमेशा इन्फ्लोरेसेंस से, और आप भी वैसे ही करेंगे। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा कैरेक्टर क्या चीज़ का है। इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम बोलते हैं। इसमें जो पुष्पक्रम पाई जाती है वो प्रायः साइमोस प्रकार का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ससीमाक्ष प्रकार का। उसमें रेसिम पाया जा रहा था, मतलब असीमाक्ष पाया जा रहा था, अगर आपको याद होगा तो। साइमोस प्रकार का इसमें पुष्पक्रम होता है। एक्स्ट्रा एक्सिलरी भी हो सकता है किसी में, इसको बोलते हैं अतिरिक्त अक्षी भी हो सकता है, अकक्षी बोलते हैं जिसको हम लोग। एक्स्ट्रा एक्सिलरी भी हो सकता है, अकक्षी भी हो सकता है। अम्बेलेट कोरिम भी हो सकता है, उसमें भी कोरिम था अगर आपको याद होगा तो। ये भी हो सकता है अम्बेलेट कोरिम, ठीक है। ये अम्बेलेट कोरिम प्रकार का हो सकता है। मेन है इसमें साइमोस प्रकार का। अगर खाली साइमोस भी लिख देते हैं ना तो कोई आपको गलत नहीं ठहरा सकता, याद रखना। मतलब ससीमाक्ष अगर लिख दिए, निश्चित अगर लिख दिए तो कोई गलत नहीं ठहराएगा आपको, ठीक है। अगर कोई गलत ठहराता तो मेरे को बताना, मेरे पास लेके आना उनको, ठीक है। मैं उनका डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आता है फ्लावर। फ्लावर पुष्प जो होता है इसमें इम्ब्रैक्टिएट, मतलब कहना चाहिए कि इसमें ब्रैक्टिएट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ई ब्रैक्टिएट के नाम से जानते हैं, ई ब्रैक्टिएट के नाम से जानते हैं। असहपत्री बोलते हैं जिसको, सहपत्र रहित, सहपत्र नहीं है। ये भी पेडिसिलेट है, अर्थात इसमें पेडिसिलेट मतलब वृंत वाला है, सवृंती बोल सकते हैं आप इसको। सारी चीज़ें पाई जाती है। तो ये हो गया रेगुलर। एक रेगुलर कहने का मतलब होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का होता है। कैसा होता है? एक्टिनो, आगे इधर लिख रहा हूँ, एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का विन्यास इसमें देखने को मिलेगा आपको। मतलब एक व्यास सम्मित होता है। ये सिमेट्री की बात करें तो एक व्यास सम्मित होता है। क्लियर है? बाइसेक्सुअल इसमें भी मिलेगा आपको। बाइसेक्सुअल मतलब आप क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं ना इसको, उभयलिंगी या द्विलिंगी कह सकते हैं आप लोग। या इसको एक और वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी बोलते हैं जिसको, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं इसको, याद रखना। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट याद रखेंगे। पेंटामेरस प्रकार के होते हैं, पेंटामेरस प्रकार का हो सकता है, मतलब पंचतई होगा। क्लियर है? हाइपोजाइनस, हाइपोजाइनस मतलब जायंगधर, हाइपोजाइनस या हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस या जायंगधर होगा। और इसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, इसलिए बोलेंगे क्योंकि सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी। क्लियर है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं। फ्लावर का कलर में जाएंगे तो वाइट कलर का दिखाई देगा आपको लगभग, लेकिन हर का कलर वाइट नहीं दिखेगा, याद रखना। भाटा के फूल का कलर आपको वाइट नहीं दिखता, देख लेना, देख ठीक है। तो कॉमनली वाइट ऐसा लिखा जाता है। मकोई का जो फ्लावर, स्पेशली आप सोलेनम नाइग्रम का वर्णन कर रहे हैं तो वाइट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी के लिए आप कलर नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि लिखने से आप फंसेंगे, नहीं लिखने से बचे रहेंगे। क्लियर बोल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, फ्लावर के बाद में आता है कैलिक्स, ठीक है। ये हो गया पुष्पी भाग का वर्णन। अब यहाँ से फ्लोरल पार्ट का वर्णन शुरू होता है, ठीक है। सब चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। वेजिटेटिव कैरेक्टर ये हो गया, यहाँ पर जड़, तना, पत्ती, आवास वगैरह का आपको वर्णन करते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब होता है जो अभी मैं पूरा वर्णन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा अपने आप में फ्लोरल कैरेक्टर है। लेकिन अभी जो मैंने लिखा कैलिक्स से लेकर मैं जायंट तक जो लिखूँगा और फ्रूट सीड तक जाऊँगा, वो सारा का सारा फ्लोरल प्लांट का पार्ट है, मतलब पार्ट ऑफ अ फ्लोरल प्लांट है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। मतलब वो पार्ट है, वो हिस्सा है, एक भाग है फूल का, उस पौधे के फूल का। कैलिक्स, कैलिक्स मतलब होता है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज या सेपल बोलते हैं इसको, मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका है, ठीक है। संख्या में अगर जाएँ तो संख्या प्रायः 5 होती है। संयुक्त दली होता है, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग गेमोसेपलस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गेमोसेपलस या संयुक्त बाह्यदली बोलते हैं, ठीक है। बेल लाइक होता है, बेल शब्द में हो सकता है, बेल शब्द में घंटाकार हो सकता है। बाह्यदल इसका जो होगा कैलिक्स है तो जनरली ग्रीन कलर का होगा, सिंपल, इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। परसिस्टेंट या चिर लग्न होगा, आखिर तक लगा हुआ रहेगा ये, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट चिर लग्न होगा, आखिर तक लगा हुआ रहेगा, आखिर तक नहीं झड़ेगा। हैरी नेचर के होते हैं। रोमिल उसमें प्रेजेंट होगा। इन्फीरियर प्रकार की इन्फीरियर मतलब अधोवर्ती होगा, ओवरी के नीचे आपको दिखाई देगा, इन्फीरियर प्रकार की ओवरी आपको दिखाई देगा। अगर एस्टिमेशन की बात करें तो वॉल्वेट प्रकार का, वॉल्वेट
वॉल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन आपको मिलेगा, एस्टिवेशन मिलेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार में अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये क्या होता है, फलाना क्या होता है, मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है भले देर से करूँ लेकिन करूँगा जरूर। कलिक्स, उसके बाद में आता है कोरोला। कोरोला कोरोला को हम लोग कहते हैं पेटल। पेटल मीन्स होता है दल पुंज। दल की संख्या इसमें भी होती है प्रायः 5। ठीक है, ये भी गेमोपेटलस होता है। क्या होता है? गेमोपेटलस मतलब संयुक्त दली ये भी होता है। ठीक है, कैसा होता है? रोटेट किया हुआ, रोटेट करता हुआ पाया जाता है, मतलब चक्राकार होता है। साइक्लिक भी इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, रोटेट करता हुआ पाया जाता है, चक्राकार होगा। ठीक है, अधोवर्ती प्रकार का अधोवर्ती होता है, मतलब नीचे मिलेगा। किसके नीचे मिलेगा? ओवरी के नीचे मिलेगा। ओवरी अंडाशय जहाँ पर रहेगा उसके नीचे से निकला हुआ ये दिखाई देगा। ठीक है, अधोवर्ती या इन्फीरियर बोलते हैं जिसको हम लोग, इन्फीरियर अधोवर्ती। वॉल्वेट प्रकार का इसमें भी वॉल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन इसमें भी प्रेजेंट होगा, विन्यास इसमें भी प्रेजेंट होगा। ये हो गया कोरोला। कोरोला के बाद में आपको दिखाई देता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मीन्स क्या होता है? पुमंग। पुमंग की संख्या इसमें होती है प्रायः 5। कितनी होती है? प्रायः 5 होती है। ठीक है, और सारे के सारे पुमंग एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। पृथक पुंकेसरी बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं? पृथक पुंकेसरी होगा। इंट्रोवर्सा होगा जिसको कहते हैं हम लोग अंतर्मुखी कहते हैं, इंट्रोस बोलते हैं आप लोग, अंतर्मुखी प्रकार का होगा। बेसिक फिक्स्ड होगा, आधार लगना होगा। ठीक है, ये इसके पुमंग की करैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है जाइनेशियम या जायांग। ठीक है, यह थोड़ा स्पेस बचा है मेरे पास, मैं इसी स्पेस में क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद न्यू स्पेस तरफ जाऊँगा उधर, उसके बाद बताऊँगा फ्लोरल फार्मूला वगैरह। जाइनोशियम जो होता है जायांग कहलाता है हिंदी में। ठीक है, ये जो जायांग होता है ये प्रायः बाइकार्पिलिटी आपने शुरू में पढ़े थे, जब आप सीरीज़ पर जो सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़े थे उसमें सीरीज़ में देखना बाइकार्पिलिटी था। तो जाइनेशियम जायांग की संख्या होती है वो द्विअंडपी होती है, बाइकार्पिलिटी होता है, द्विअंडपी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिन कार्पस भी बोलते हैं इसको। द्विअंडपी है, संयुक्त अंडपी आपस में जुड़ा हुआ है। सुपीरियर ओवरी है। कैसा ओवरी है? सुपीरियर ओवरी। ठीक है, सुपीरियर ओवरी मतलब डिस्क राय की स्ट्रक्चर होगा, थैलेमस पुष्पासन होगा, उसके ऊपर स्थित होगा, और बाकी जो पंखुड़ी है उसके नीचे से निकला हुआ दिखाई देगा आपको। क्लियर है? अंडाशय जो होगा ऑब्लिक प्लेस्ड होगा, तिरछे होगा, बाइलॉक्यूलर होगा मतलब द्विकोष्ठी होगा। क्लियर है? बीजांड की उसमें प्रेजेंटेशन होगा, बीजान्यास होगा, वो एक्साइल प्रकार का स्तंभी होगा। ठीक है, वर्तिका छोटी होती है, इसमें वर्तिकाग्र स्टिग्मा बाइलोब्ड कैपिटेट प्रकार का देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फ्रूट के बारे में। किसके बारे में? फ्रूट के बारे में। देखिए फ्रूट कैसे होता है इसका? जाइनेशियम के बाद में आता है, बाद में आपको मिलेगा फ्रूट की जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग, बैगन वगैरह आलू वगैरह देखेंगे तो उस फ्रूट की स्ट्रक्चर के आधार पर उसको नाम दिया जाता है बेरी। स्मॉल साइज़ का होता है, राउंड शेप भी हो सकता है, और मैक्सिमम अगर मकोई की बात करें तो मकोई का जो बीज पकने के बाद है, फल पकने के बाद है, वो काला हो जाता है। तो कम्प्लीटली सभी प्लांट के लिए बेरी कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? बेरी कहा गया है। ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है सीड मीन्स होता है बीज। बीज जो होता है ये काफ़ी सारे लगे होते हैं। ये एल्बुमिनस प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी बोलते हैं। एल्बुमिनस प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, या एल्बुमिनी भी बोलते हैं इसको, एल्बुमिनी भी बोलते हैं इसको, भ्रूणपोषी भी बोलते हैं या एल्बुमिनी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें फ्लोरल फार्मूला। क्या होता है? फ्लोरल फार्मूला की बात अगर हम लोग करें, पुष्पी सूत्र की बात करें तो पुष्पी सूत्र क्या बनेगा? जितना कैरेक्टर अभी हमने पढ़ा है सबको फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरल फार्मूला देख लीजिए, इसका बहुत प्यारा सा फ्लोरल फार्मूला होता है। याद करें, EBR मतलब होता है इब्रैक्टिएट, असहपत्र या सहपत्र रहित बोलते हैं जिसको हम लोग। एक्टिनोमार्फिक आपने पढ़ा था, तो एक्टिनोमार्फिक त्रिज्या संबित का ये साइन हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, अब होता है द्विलिंगी होता है, फ्लावर में आपने पढ़ा था, पुष्प में आपने पढ़ा था। अगर बात करें कैलिक्स की संख्या होती है प्रायः 5 जो आपस में जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कोरोला मीन्स होता है दलपुंज की संख्या भी इसमें 5 होती है, प्रायः आपस में जुड़ा हुआ होगा। एंड्रोशियम की जो संख्या है, एंड्रोशियम जो होता है वो प्रायः 5 की संख्या में होगा, लेकिन जो एंड्रोशियम होगा वो दल से जुड़ा होगा।
किससे जुड़ा हुआ होगा, ऐसा चाप खींचा हुआ रहता है, दल से जुड़ा हुआ एंड्रोशियम पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, दल से जुड़ा हुआ एंड्रोशियम पाया जाएगा। नेक्स्ट होता है जाइनेशियम। जाइनेशियम की संख्या, इसमें बाइकार्पेलिटी आपने पढ़ा था, द्विअंडपी, द्विकोष्ठी, दोनों युक्तांडपी एक साथ एक कोष्ठ में बंद है, और सुपीरियर प्रकार की ओवरी ये लाइन। क्लियर है, ये हो गया उसके फ्लोरल फार्मूला। अब फ्लोरल फार्मूला देखते हुए हमको वो डायग्राम ड्रा करना है जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्पी आरेख, फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। तो देखिए इसके फ्लोरल डायग्राम अपन बनाते हैं, तो बहुत सिंपली मैं इसको ड्रा करने जा रहा हूँ। देख लीजिए आप इसका डायग्राम। सॉरी, मौसम बड़ा ख़राब है। देखिए मकोई सोलेनम डायग्राम का मैं फ्लोरल डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था, इधर से पढ़ते आए थे आप, इन्फ्लोरेसेंस पुष्पकम से पढ़ते आए थे, वर्धी लक्षण से पढ़ते आए थे, लेकिन डायग्राम बनाने की शुरुआत हम लोग हमेशा जाइनेशियम के अंडप से करते हैं। ओव्यूल की संख्या, अगर ओव्यूल की संख्या की बात करें तो वो ऑब्लिक होता है, तिरछे होते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे एक तिरछी लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर एक जानकारी के लिए। ठीक है, अब तिरछी लाइन खींचने के बाद में मैं यहाँ से ऐसा ड्रा कर रहा हूँ, एक ये इस प्रकार का और दूसरा ये इस प्रकार का। ठीक है, ये रहा आपका बाइकार्पेलिटी 102, दोनों आपस में एक कोष्ठ में बंद रहता है। किस में बंद रहता है, एक कोष्ठ में बंद रहेगा। ये एक कोष्ठ, ये कोष्ठ, इस प्रकार से ऐसे कोष्ठ में बंद रहेगा। ये हो गया द्विअंडपी बाइकार्पेलिटी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, बाहर निकलिए आप, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की संख्या कितनी है, 5 एंड्रोशियम आपको दर्शाना है। अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी है, बाइलोब्ड में ये बटा हुआ रहता है, तो 5 है। 5 गिनती अगर आपको करनी है तो 5 कैसे करेंगे देख लीजिए। एक कहीं भी ले लीजिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा ले लिया, यहाँ पर ले लिया। ठीक है, फर्स्टली मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मुझे 4 और प्लेस्ड करना है, 4, 1 2 3 दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दूंगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ड्रा कर लेते हैं अपन। 2 हो गया, गिनती कर लीजिए आप। 3 हो गया, ये हो गया आपका 4, 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया संख्या में 5। ठीक है, 5 कैसा है, ऊपर चाप बना हुआ है, सी से जुड़ा हुआ, मतलब कोरोला से जुड़ा हुआ। तो कोरोला देख लीजिए हैं पहले, कोरोला की संख्या है 5, 5 संयुक्त दल ही आपस में जुड़ा हुआ है, कोरोला बना दीजिए। चलिए ठीक है, तो अपन डिवाइडर के सहायता से ऐसे एक गोल घेरा बना लेंगे, इसमें 5 कोरोला बनाएंगे। कितना कोरोला बनाएंगे, 5 कोरोला बनाते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5 कोरोला। ठीक है, तो आप जिस भी प्रकार से इसको डिज़ाइन देना चाहें आप दे सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं आप। मैं अपनी सुविधा अनुसार दे रहा हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये इस प्रकार का। ठीक है, आप इसको कलर कर सकते हैं। संख्या कितना है, 5 है, पाँचों आपस में जुड़ा हुआ। मैं जोड़ रहा हूँ, ब्रैकेट में बंद है इसलिए जोड़ रहा हूँ मैं, फार्मूला देख के मैं बना रहा हूँ, ध्यान रखना। और ए सी से जुड़ा हुआ है तो जोड़ दीजिए। एक इससे जुड़ा, ठीक है ना, मैं वहीं से जोड़ता हूँ। ये 2, चलो ऐसे जोड़ता हूँ, 1 2 3, ये 4 और ये 5, इससे 5। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं रेड पेन चला रहा हूँ, फिर से देखिए। 1 2 3 4 5, ये रेड पेन, रेड कलर में जो चला है उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट के 5, के मतलब कैलिक्स बाह्यदल पुंज, इसकी संख्या भी 5 है, तो इसमें भी हम 5 ड्रा करेंगे। ये डिवाइडर लीजिए आप, इस प्रकार से ऐसा गोल घेरा बना लीजिए आप 5 संख्या में। ठीक है, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 5। ठीक है, तो बनाए अपन 5, 1 2 3 4, ये रहा आपका
5। ठीक है, पाँचों कैसा है, ब्रैकेट में बंद है, जुड़ा हुआ, जोड़ दीजिए, ये ऐसा जुड़ गया। अब ये वाला साइन यहाँ पर लगाते हैं, मदर एक्सिस बोलते हैं इसको, मातृ अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसी जगह पर लगाना। ये हो गया फ्लोरल डायग्राम किसका, सोलेनम डायग्राम का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या महत्व है इसका, क्या क्या आर्थिक महत्व है वो देखते हैं फास्ट मूवमेंट में। फटाफट डिटेल नहीं लिखूंगा, डिटेल से बोलूँगा, आप सुन के लिख लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ पॉइंट और हेडिंग नोट कराऊंगा आपको। ठीक है, अगर हम लोग सोलेनेसी कुल को ध्यान में रखें तो मैंने शुरू में ही बताया था कि सोलेनेसी कुल की सब्जियाँ सबसे ज़्यादा विश्व में खाई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या आपको दिखाई देता है। एक होता है एडिबल्स, जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। खाद्य पदार्थ के रूप में जैसे पोटैटो हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं, बैगन हो गया, सोलेनम मेलनजीना कहते हैं, रसभरी जानते हैं आप लोग, फाइसेलिस फेरियोना बोलते हैं जिसको हम लोग, मसाले की टमाटर जानते होंगे, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम के रूप में, भटा तो मैंने बताया सोलेनम मेलनजीना के रूप में। सबका उपयोग किस रूप में करते हैं हम लोग, खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे आलू हो गया तो आलू के स्टार्च से डेक्सट्रिन और एल्कोहल बनाई जाती है, आपको पता है, वो उसको हम लोग ट्यूबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मसाले के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीमेंट्स के रूप में। मसाले क्या क्या कंडीमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं इस कुल के, अब पता होगा तो बताएंगे। जैसे मिर्च, एक चिलीज जानते होंगे आप लोग, कैप्सिकम एनम बोलते हैं, चिली पाउडर के रूप में उपयोग करते हैं। और साबुत चिली को भी आप लोग उपयोग करते हैं, चिली मतलब मिर्च। ठीक है, नेक्स्ट मसाला हो गया। उसके बाद में आता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके बीज, फल, फूल का उपयोग हम लोग मेडिसिन के रूप में करते हैं। ठीक है, जानते भी होंगे आप इसको, जैसे बहुत कॉमन नेम है धतूरा, जानते हैं, धतूरा मीटल बोलते हैं जिसको, धतूरा भी बोलते हैं, धतूरा अल्वा भी बोलते हैं। बहुत सारी प्रजातियाँ इसकी आती है जिससे उसके बीज से बहुत सारे प्रकार की दवाइयाँ बनती है। ठीक है, समझ में आया। एट्रोपिन एक विशेष प्रकार की औषधि है जो इनकी पुष्पों से बनाई जाती है। आँख टेस्ट करते समय आँख की पुतली चौड़ी करने के काम आती है, उसको हल्का सा डालते हैं, आँख की पुतली चौड़ी हो जाती है, याद रखेंगे आप लोग। दमे के रोगी, उसके सूखी पत्तियाँ और जड़ दमे के रोग के काम आता है, दमे के रोगी के लिए, अस्थमेटिक्स वाले के लिए वो काम आता है। ठीक है, वो हो गया धतूरा के अलावा आता है हायोसाइमस नाइगर, उनकी पत्तियों व पुष्पों से हेनबेन नामक एक औषधि प्राप्त की जाती है। दमे और खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एट्रोपा बेलाडोनोमा एक कॉमन सी मेडिसिन है जो सोलेनेसी कुल का एक प्लांट होता है। एट्रोपिन निकलती है जो बेलाडोना औषधि बनाने के काम आती है। शांतिकारक प्रकार का होता है, दर्द मुक्ति दिलाती है। बेलाडोना प्लास्टर बनता है, आप लोग जानते होंगे, गाल वगैरह में लगाने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें इन इंडस्ट्रीज़ में कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसका उपयोग हम तरह तरह से करते हैं। इन इंडस्ट्रीज़, उद्योगों में टोबैको, निकोटियाना टेबेकम बोलते हैं इसको, निकोटियाना रस्टिका इसके दूसरी प्रजाति का नाम है। एनाबेसिन और निकोटीन प्राप्त की जाती है, एक नशीले पदार्थ है, एल्केलाइड्स है, उसको प्राप्त की जाती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेसिंग इफेक्ट डालता है, शिथिलता प्रभाव डालता है, मतलब उसको शून्य करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ऑर्नामेंटल के रूप में या डेकोरेटिव प्लांट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, डेकोरेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं, सजावट के लिए उपयोग करते हैं। बहुत सारी प्रजाति इसमें मिलेगी, पोटोनिया निक्टी जिनिफोनिया बोलते हैं इसको, सोलेनम जस्मिनाइडिस बोलते हैं, सोलेनम डालकैमेरा बोलते हैं। आप लोग नाइट जस्मिन जानते हैं, रात रानी बोलते हैं उसको, सेट्रस नाक्टम बोलते हैं। दिन का राजा डे जास्मिन भी होता है, सेट्रस डायरनम भी बोलते हैं, सजेंथस भी होता है। बहुत सारे प्लांट इसमें आएंगे। तो ये हो गया वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। अगर पेपर में आता है तो आपको इस पॉइंट के बेस पे आपको क्लियर करना है, एग्जाम्पल आपको इसमें लिखना है कि किससे आप क्या प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं आज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिले। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।